फिर बैठ रही हैं इतना नहीं समझ में आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई भाषण भी प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी सो हम जब जीवों की वह पार कहानी है। ये जीवात्माएं वह सागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अभी से कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा, उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु। और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और सब धोखा। ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही एक किराए पर चलती है। जब जैसी इनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती है। अब यह है उनकी दया के बरसात में कितने लोग ठहर पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, वचन इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे हैं। जरा अपने आप में घूम के देखिए कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास, गुरु में कितना प्रेम श्रद्धा सेवा भाव आप में बचा है। यह है कैसी परीक्षा का अनोखा।
ये अनोखा सिस्टम है, अनोखा तरीका है। ये देखा जा रहा कौन मेरी तरफ है, कौन चेलों की तरफ है, कौन मेरी मानता है, कौन चेलों की मानता है। यही चीज आपके लिए सर्वोपरि थी और समझाने के लिए कितने दिनों से बराबर आपको सत्संग वचन सुनाए जा रहे हैं। जान लो, मान लो, पहचान लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो, पाप कर्मों में माफी दिला लो। ये तो काम सृष्टि में कोई करने नहीं आया। ऐसा अनोखा महापुरुष धरती पर आया जिसने अनोखी आवाज परिवर्तन की लगाई। यहाँ का नियम है, जब कोई युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। लेकिन समर्थ मालिक ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान दे दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कितनी बड़ी बात है जिसको अभी तक लोग नहीं सोच पाए। न अभी कलयुग गया न सतयुग आया, और तुम कहते हो कलयुग भगाने वाला सतयुग लाने वाला चला गया। पर ये कलयुग को भगाएगा कौन, सतयुग को कौन लाएगा? इतनी बात तो समझदारी आपको रखनी ही चाहिए थी कि अभी कोई काम हुआ नहीं, केवल आवाज लगी। उन आवाज को हमने आपने जगह जगह जाकर प्रचार भी किया और काम अभी कुछ नहीं हुआ। किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए, मर के चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे शरीर में, तो ये काम फिर कौन करेगा? प्रश्न तो काम का है। बगैर काम के नाम नहीं होता और बगैर काम के इतिहास नहीं बनता। ये दोनों चीजें आपको जानकारी में रखनी चाहिए थी। जब आपने जानकारी नहीं रखी और बच्चों को भुला दिया तो देखो उनकी दया दुआ के भंडार से तुम हजारों कोस पीछे चले गए। अब वो समय मिलना बड़ा मुश्किल है। जो बिखर गए हैं उनको इकट्ठा होना मुश्किल, जो छोड़ गए हैं वापिस आना मुश्किल होगा, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ती जा रही और कहीं सुख शांति का उपाय साधन दिखाई नहीं देता। सारी सृष्टि में एकदम कोलाहल बचा हुआ है। सब त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला किसी की नहीं। आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये सब परिवर्तन की निशानी है और आपके पास कोई परिवर्तन की निशानी नहीं, कोई चिन्ह नहीं, क्योंकि आपने बच्चों को भुला दिया। अगर बच्चों को याद रखते तो तुम कभी दया दुआ से वंचित नहीं होते, चरण शरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। लेकिन आपको तो वचन मालूम नहीं, कानों ने सुना, दूसरे कान ने निकाल दिया। अगर बच्चों को अपने अंदर ठहरा करके बसा करके रखते और अपने जीवन में एक एक वचन पर चलते तो दया तुम्हारे पीछे हो जाती, तुम्हारे पीछे पीछे दया चलती। लेकिन दया का मत उल्टा याद और याद का उल्टा दया। जब बच्चों को याद रखोगे तब दया तुम्हारे पीछे चलेगी, और बच्चों को भुला दिया और दया से तुम कितनी दूर खड़े हो गए हो। ये दया और किसी से मिलने वाली नहीं। आज ये जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी किसी को कुछ नहीं। ये शक्तियां किस काम के लिए आती और कौन सा काम करके जाती है? अगर इन शक्तियों ने काम न किया होता, इनका जमीन पर कोई इतिहास नहीं होता। कितने लाखों वर्ष हो गए और आज भी लोग उनको भूल नहीं पाए, जबकि उन्होंने मार काट, हिंसा, कत्लेआम, खून खराबा किया था। किसी को माफ नहीं किया और किसी को बचाया नहीं था। यह काम नहीं किया और न किसी की जीवात्मा का कल्याण किया, क्योंकि अधिकार काल शक्तियों के पास नहीं। वो तो दयाल देश से जब कोई संत दयाल समृद्ध शक्ति भूमंडल पर आएगी, वो तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएगी, तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगी और परमात्मा से मिलाएगी।
और कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाया गया। ये काम सब दयाल शक्ति के अधीन होता है। और जितना इतिहास यहाँ तुम्हें सुनाया गया, पढ़ाया गया, वो सब काल शक्ति होगा। काल शक्तियां किस काम के लिए आती और दयाल शक्ति किस काम के लिए आती, इतनी तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी। और काल शक्तियों का इतिहास जो चली गई काम करके, और वो भी सतयुग त्रेता द्वापर युग के थे। कलयुग में तो कुछ नहीं। आप कलयुग में बैठे हो और सतयुग त्रेता का इतिहास पढ़ोगे, क्या मिलेगा? वो समय निकल गया। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। जब वो समय नहीं आएगा, वो युग नहीं आएगा, तो उसका इतिहास पढ़ने से तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? हाँ, जानकारी मिलती कि किस युग में कौन सी शक्ति आई, किस लोक मंडल मुकाम से आई, किस काम को करने के लिए आई, और कौन सा काम करके गई जो आज भी उसको लोग भूल नहीं पाए। आज भी नहीं भूल पाए हैं। केवल समाज का सुधार, धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार, इसके सिवा किसी को कोई माफी नहीं दी और जीवात्मा का कल्याण नहीं किया। तब आप उनको याद कर रहे हो। जब ये कलयुग की समृद्ध शक्ति जो सत्य देश दयाल देश से आई है, वो समाज की और संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और जीवात्माओं के उद्धार के लिए, सुधार और उद्धार दोनों काम करने आई। लेकिन आपने उसके बारे में कोई जानकारी तो की नहीं। इसीलिए बाबा जी को कितना अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति आई होती तो उसका इतिहास बना होता, उसके काम का इतिहास, उसके नाम का इतिहास, उसके धाम का इतिहास होता। लेकिन जब ऐसी कोई शक्ति भूमंडल पर आई नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा। क्या कहा उन्होंने कि ताकि कोई संशय संदेह भूल भ्रम न फंस जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको बहका भरमा न दे, अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा न दे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लोगों के सामने खोल कर कहा कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम ये परिवर्तन का कोई कर सकता है। देखो, दोनों चीजें, न कोई मेरा काम कर सकता है, न हमको काम से कोई रोक सकता। क्या ये छोटा मोटा चैलेंज है? ये छोटा मोटा परिचय है? ये छोटा मोटा वादा संकल्प प्रतिज्ञा आपके लिए? लेकिन समझ कुछ नहीं पाई। जबकि समझाने का समय इतना धरती पर किसी ने दिया नहीं जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने दी। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष आपको सुनाया, सिखाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई, और मतलब यानी नाम की युक्ति देकर जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया। ये दोनों तरफ का काम किसी ने किया नहीं है। भौतिक, आध्यात्मिक, नूरानी, जिस्मानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, पारलौकिक, ये दोनों तरफ का काम करने का वादा इस सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। फिर भी आप नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने बच्चों को संभाल के नहीं रखा। अगर सत्संग बच्चों को संभाल के रखा होता, आज ये दर दर की ठोकरें आप नहीं खाते। और कुदरत या कुछ नहीं कर सकती थी। अगर संत महापुरुषों के वचनों को लोग मान लेते, उस पर चल देते, अपने जीवन को उसके अनुसार बना लेते, तो कुदरत इस भारत भूमि पर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये संत महात्माओं की भूमि है। लेकिन जब बात नहीं मानोगे तब तो कुछ ना कुछ करेगी वो जरूर। बाबा जी ने भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, समझा रहे, चिता रहे, जगा रहे, सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी भी करा रहे, नाम दान देकर सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास करा रहे। अगर तुमने इनकी बात को न माना,
इन पर न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। आज कितने करोड़ इस दुनिया से चले गए, जो मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा। ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया ये दोबारा खड़ा नहीं कर सकता कोई। कितनी बड़ी अमोलक चीज तुम्हें परमात्मा ने दी थी और आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं विचार किया कि आखिरकार अगर ये सारी शक्तियों ने जीवात्मा का उद्धार करा दिया होता और सारे विश्व को सुख शांति देती होती तो इस समर्थ मालिक को भूमंडल पर आने की क्या जरूरत थी। अगर चेला ही काम करते तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि चेला काम करेगा कि गुरु काम करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस लिखा। उत्तरकांड में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि देखो कहीं भूल भर में मत पड़ जाना। गुर बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंश शंकर समोई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। फिर आप कैसे संसार में चले? बगैर गुरु के पार नहीं जा सकता और तुम गुरु को छोड़कर चेलों के पास चले गए। वहां क्या मिलना था? क्या मिलना, क्या मिला इतने दिन में? जो आपने ये समय गंवाया है, आपको क्या मिला? कोई देने वाला वहां है? वहां तो लेने वाले बैठे। सेवा दो, रुपया दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, इसके सिवा तुम्हें कोई देने वाला है? या इतने दिनों में कुछ मिला? 8 सालों में फिर भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं आई कि हमें कहाँ रहना चाहिए और वो छोड़कर हम यहाँ आ गए, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। क्यों लिखा है मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति संतों के चरणों में है। तुमने सतगुरु के चरण और शरण दोनों छोड़ दी और सतगुरु के चरण शरण छोड़कर जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है? पैरों की पूजा की चरणों की। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और कितना भारी यानी अध्यात्म परमात्मा का आपने अपना नुकसान कर लिया, जिसकी पूर्ति यहां कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये तिथियां स्मरणीय हैं। आज भी हिंदुस्तान की धरती पर जितने पर्व त्योहार रस्म रिवाज मनाए जा रहे हैं, ये सब महात्माओं की देन है। महात्माओं ने ये सब मनाया। विज्ञान ने और वैज्ञानिक ने कोई त्योहार नहीं मनाया। आप कहते तो वैज्ञानिक बहुत बड़े, विज्ञान बहुत बड़ा, कोई त्योहार तुम्हारी खुशी का नहीं मनाया और महापुरुषों ने जो बना दिया उसको कोई खत्म भी नहीं कर पाया। अगर ये रस्म रिवाज थी, त्योहार न बने होते तो तुमको खुशी और हंसी मनाने का अवसर ही नहीं था। तुम जीवन भर रोते रोते मर के चले जाते। कोई खुशी का त्योहार यहाँ नहीं था। ये तो महात्माओं की देन है जो इतनी बड़ी चीज है, एक सहारा पारिवारिक सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में आपको दे दिया। कम से कम कुछ तो क्षण के लिए सुख शांति मिल जाएगी। फिर भी आप कुछ नहीं सोच पाए, ऐसे बैठे रहते हो। सुन लिया भूल गए, सुन लिया भूल गए, देख लिया भूल गए, कर लिया सब भूल गए। तो ये भूलने में क्या होगा? अरे याद करने में कुछ बनता है कि भूलने में बनता है? ये छोटी छोटी बातें अगर समझ लेते आप तो इतनी बड़ी हानि तुमको अपने जीवन में नहीं उठानी पड़ती। जो आज ये गुरु परिवार सब रो रहा, सब बिखर गए, सब इधर उधर मतलब यानी फैल गए। आपने ये देखा होगा जब परिवार में विघटन हो जाता तो पड़ोसी भी परेशान करता है, जानता है उसकी शक्ति तो छीन हो गई, सब तुमको परेशान करती। ये गुरु परिवार इतना बड़ा जो धरती पर किसी ने तैयार नहीं किया। 45 करोड़ का 45 करोड़ का ये गुरु परिवार आज ये विघटन में है। हम तो सभी जो गुरु प्रेमी है, गुरु भक्त, गुरुमुखी है, अपने को इस गुरु परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने परिवार को इकट्ठा करने में लग जाओ। जब तुम्हारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। 45 करोड़ का जमघट किसी के पास,
ना किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, ना किसी धार्मिक मिशन के पास है। जो सदगुरु दयाल ने यानी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष यात्राएं उठाकर ये परिवार इकट्ठा किया और आप उसको रख भी नहीं पाए। इकट्ठा करना तो तुम्हारी बस की बात नहीं, और इकट्ठा करके दे दिया वो भी आप नहीं रख पाए। बाबा जी ने क्या आपसे कहा था, ये परिवार है, ये बगीचा मेरा। मैंने बड़ी परेशानी, संघर्ष, यात्राएं, कष्ट उठाकर इस बगीचों को मैंने तैयार किया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है इस बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने देना। आपने गुरु आदेश माना है, एक भी पेड़ आपने नहीं लगाया, एक जीव को आपने जगा के खड़ा नहीं किया। अपने स्वार्थ, लोभ, लालच में आकर करोड़ों जीवों को गुरु के दरबार से आपने हटा दिया है। इससे बड़ा दोष, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी सजा और कौन हो सकती। बाबा जी ने तो ये भी कहा था, अगर तुम मेरा सत्संग सुना के एक संसारी को आध्यात्मिक रास्ते पर खड़ा कर दोगे, एक जीवात्मा को इधर मोड़ दोगे, तो बच्चा तुम्हें 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। और आपने क्या किया, एक जीव खड़ा नहीं किया, जो खड़े किए उसमें से कितनों को तुमने हटा दिया केवल स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए। कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया है, इन प्रेमियों का नुकसान किया। ये तो सजा कोई माफी नहीं कर सकता। कितने करोड़ों को आपने गुरु की दया से, गुरु के चरण शरण से आपने केवल एक मात्र अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए इतना जघन्य अपराध कर डाला, और उसके बारे में अब भी नहीं सोच पा रहे कि हमने कितना खराब किया है और अब भी करते चले जा रहे। जब एक आवाज उठी संगठन की तो सब विघटन में लग गए, सब मेरे पीछे लग गए। मैं सदगुरु के वचनों का प्रचार करता हूँ, ये सब मेरा प्रचार करते। देखिए तो पहले बुद्धि देखो इनको कहाँ चली गई। अरे अगर सत्संगी परिवार के हो, अपने को सत्संगी मानते हो, गुरुमुखी मानते हो, गुरुभक्त मानते हो, तो तुम्हें इस अपने गुरु परिवार को संगठित करना चाहिए। केवल एक ही काम करो और कोई काम मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद मरीज बनकर कहना नहीं पड़ेगा। अगर 45 करोड़ का परिवार आप संगठित करो, मैं तो वही काम कर रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं करता। ना किसी की निंदा बुराई, हमें इससे क्या लेना देना, न किसी मजहब धर्म की, न किसी राजनीति नेता पार्टी की। अरे हमारे पास अपना बिकटा हुआ परिवार संगठित करने का मेरे पास समय नहीं। मैं किसी की निंदा, आलोचना, बुराई क्यों करूं? उसकी क्या जरूरत, उससे क्या काम हो जाएगा? बुराई करने वाला कभी तपोभूमि पे आके देख लो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारी सबकी आंखें खुल जाएंगी और जहां जहां फंसे हो वहां से छुटकारा मिल जाएगा। ये ऐसा स्थान है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसे पवित्र पावन स्थान पर ये गुरु परिवार संगठित किया जा रहा। यहाँ और कोई काम नहीं होता, न मैं किसी से रुपया पैसा मांगता हूँ। कोई कह दे हिंदुस्तान में मैंने 8 वर्ष अभी हिंदुस्तान में घूम घूम के प्रचार किया, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। हमको उसकी क्या जरूरत? मैं भिखारी थोड़ी हूँ। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उसके चरणों पर हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत रात पात को बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे। ये संत मत है, ये भिखारियों का मत नहीं है, सहसाबादशाहों का मत। यदि देखिए क्या गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह की बादशाह होती। और ये भी आप कुछ नहीं समझ पाए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप सत्संगी अपने को मानते हो, गुरु परिवार का सदस्य मानते हो, गुरुमुखी गुरुभक्त मानते हो, तो अपने गुरु परिवार को संगठित करने में लग जाओ। जो बिखरा हुआ स्वार्थी लोभी लालचियों ने भरमा दिया, भटका दिया, हमारा आपका परम कर्तव्य है कि सब लोग गुरु परिवार को संगठित करने में लग जाओ। तो देखिए परिवर्तन कितनी जल्दी होता है। परिवर्तन तो तुम्हारी करनी में,
करना कुछ चाहते हो नहीं, परिवर्तन देखना चाहते तो कैसे देखोगे? परिवर्तन तो होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। कहा था चाहे तुम सब लोग भाग जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, चाहे जमीन फाड़ के या आसमान फोड़कर हो, परिवर्तन जरूर होगा। इतना बड़ा काम जो करने आया है, इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेके आया, वो हमारे तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा, लेकिन हमें आपको बचाना चाहते हैं। हम सब भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर युग में इतिहास रहा है। जो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहता, तुम उसी पर कलंक लगा रहे हो कि मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, झूठ बोल के चले गए। ये और कलंक लगा रहे हो जो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते कि कलयुग का भी इतिहास बन जाए। सतयुग त्रेता द्वापर के तो इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए बढ़ाए जा रहे, जिससे तुम्हारा कोई भला होना नहीं है। तुम्हें तो अपने युग का इतिहास चाहिए। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा कि मैं कौन सा काम करने आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा। ये आप भूल कैसे गए? बच्चों को इतना आपको सुनाया, समझाया गया, हम आपने मिलके गुरु के वचनों का प्रचार सारे हिंदुस्तान में किया। अब ये भारत की जनता क्या कहेगी आपसे? तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ये कलंक अपने पर लेके बैठे हो, कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। जो तू कह रहा गुरु चला गया, तो तूने ये कहा था गुरु सब काम करके जाएंगे, सुख शांति, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई गरीबी ये खत्म करके, टैक्सों की भरमार समाप्त करके ऐसी भूमि का व्यवस्था बना के जाएंगे जिसको सारा विश्व सुख शांति पाएगा। ये सब कहाँ चला गया? तो मुंह दिखाने काबिल नहीं हो, बेशर्मी में जी रहे हो। और ये जनता भारत की पूछने ही वाली है। तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, तुम्हारा मुंह नोच लेगी। तूने ये कहा, ये कहा, ये कहा, सब झूठा। तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। इतना बड़ा कलंक लगा रहे हो, इसकी सजा कभी माफ करा पाओगे? कहीं गुरु पर कलंक लगा रहे। तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के नहीं पढ़े? जे जन गुरु प्रति निंदा करही ते चमगादड़ हो बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जाता है। चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूर्य निकलते आंख बंद हो जाती। इतना नार की पात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। देखिए पहले, और पूरे दिन उल्टा टंगा रहता। ये सजा है गुरु की निंदा की। उल्टा टंगा रहता, भोजन पानी कुछ नहीं। क्या तुम लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो? क्या इसी होने में जन्म लेने की तैयारी में लगे हो? क्या कर रहे हो? ये सब भूल गए आप। ये धर्मशास्त्रों के पन्ने खोलिए, सारी नीति रीति और सिद्धांत सब आपको मालूम हो जाएगा। और हम कहाँ हैं ये भी मालूम हो जाएगा। हम सबको कहाँ पर रहना चाहिए, किसकी शरण पकड़ के रहना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आज ये तिथि है, ये त्योहार जो मना रहे हो, जानते तो आप इसके बारे में कुछ नहीं हो। केवल पूरी सब्जी खाई और त्योहार हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये तो रोज ही खाते हो। अरे तो शरीर का भोजन है, चाहे पक्का खाओ चाहे कच्चा खाओ, तो शरीर का भोजन। लेकिन जीवात्मा का भोजन कभी किया है? जीवात्मा को कभी भोजन दिया है जिसका सारा दारोमदार अगर जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। फिर रोटी सब्जी कुछ नहीं खा पाओगे, न जमीन मकान में रह पाओगे, न दुकान और दफ्तर कर पाओगे। ये सब तुम्हारा फेल हो जाएगा। और जिस जीवात्मा के कारण ये चलता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि जीवात्मा का भोजन क्या है। ये क्या खाती है? शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली ये जीवात्मा है। वो शब्द आवाज जो ऊपर से आ रही है, इसी मनुष्य मंदिर में 24 घंटे
आवाज आ रही है। इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी। मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा निरंतर 24 घंटे इसी मनुष्य मंदिर में और जिस्मानी मस्जिद पे ये आवाज आ रही है। लेकिन आवाज सुनी जाएगी कान से। जब कान तुम्हारा बंद है तो आवाज कैसे सुनो? ऊपर वाली आवाज इन कानों से थोड़ी सुना। ये तो बाहर कान लगे, बाहर की आवाज, बाहर आंखें लगी, बाहर को देख सकती, लेकिन अंदर में जो तमाशा जलसा हो रहा है, जब जीवात्मा की दिव्य आंख खुलेगी तब देखो। और आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी जब सुनाई देगी तब जीवात्मा का दिव्य कान खुलेगा। इतनी सुगंधी है जहां दुर्गंध का कोई मतलब ही नहीं, वो जब दिव्य नाक खुलेगी तब सुगंधी का एहसास होगा। ये सब चीजें हमारे आपके अंदर है। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंदर का ज्ञान कराने वाला कोई शब्द भेदी, नाम भेदी संत सदगुरु मिला नहीं, तो इस ज्ञान से हम लोग अनभिज्ञ रहे, सब अनभिज्ञ रहे, किसी को नहीं मालूम। यद्यप गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखा था कि ये शब्द ज्ञान हम लोगों को कैसे दे। कलयुग का बैठा जीव अक्षर ज्ञान के भरोसे बैठा है, इसी पर अहंकार गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है, और शब्द ज्ञान किसको ज्ञान भान कुछ नहीं। तो उन्होंने उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब समझते हो? जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी शंकाओं का समाधान है, ऐसा वो। और ये तुम्हें पढ़ाया नहीं गया। यहाँ सुनाने वाले, बांचने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन करने वाले, बदले में दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सामान सम्मान लेने वाले हैं, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा कोई संत महापुरुष नहीं मिला। जब वो मिले नहीं, तुम्हारा काम कितने युगों से भूला हुआ पड़ा। इसे कोई ठीक भी नहीं कर सकता, ये भूल कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी चाहे हम ये भूल भरम खत्म कर देंगे तो ये तो उनके बस की बात ही नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने परिचय लिखा। ये सब ज्ञान कौन कराएगा? क्या लिखा उन्होंने कि सतगुरु दे बचन विश्वास और संयम ये ना विषय की आशा। कि अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास कर लो। परहेज ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखो, तो ये सतगुरु तुम्हारा काम सब करा देगा। लेकिन ये शर्त है, ये कंडीशनल है। आपको ये मानना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा कि विषय वासनाओं से मन को हटाना पड़ेगा, तब तो तुम्हारी दिमाग कान नाक को खोल देंगे। आगे वो भी लिखा है, ये सारा काम ये मानव जीवन यानी सार्थक कौन करेगा? मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? ये भी लिखा कि करण धार ये सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करि पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सतगुरु को बनाया है, उनका ये काम बड़ी सरलता में हो जाएगा। मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का कल्याण उद्धार, ये दोनों काम हो जाए। तब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं। कितनी पुरानी लिखा पड़ी, 550 वर्ष लगभग गोस्वामी महाराज को आए हो गए, और इतनी मेहनत करके लिख दिया। और सारे हिंदू समाज हर परिवारों में रामचरितमानस लिखवा के रखवा दिया कि जब कोई मुसीबत आपत्ति आवे इस तरह की, तो मेरा ये अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ज्ञान तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई जानकार नहीं है। जब जानकार मिलेगा तब जानकारी मिलेगी। जब जानकारी तुम्हारे पास होगी तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन ये कहां से सिद्ध होगा? बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रेमियों, ये है संत मत, ये काल मत नहीं है। और यहाँ काल मत की प्रमुखता है। सतयुग त्रेता द्वापर काल मत,
5,500 बस कलयुग, ये भी काल मत रहा। और अभी काल मत में लोग फंसे पड़े। वो तो कुदरत ने अपनी बार फैसला कर दिया। एक काल मत के प्रेमियों, काल की पूजा करने वालों, तुम कहां पर फंसे हो? जहां कुछ नहीं। लोग कहते थे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में का देवी है, देवता है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, सदगुरु है, लेकिन कुदरत ने फैसला दे दिया कि कहीं कुछ नहीं, सब में ताले लगा दिए। अब तो आपको ज्ञान होना चाहिए, अगर देवी जी होती मंदिर में तो ताला लगाने देती, देवता बैठा होता ताला लगाने देता, भगवान खुदा गार्ड होता ताला लगाने देता, अगर सच्चा सदगुरु गुरुद्वारों में होता तो ताला लगाने देता। अब भी अगर न समझो तो फिर मती मारी गई आपकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते थे नहीं नहीं देवी जी ये ताला लगा रहे हैं, अब इनका देवी जी ये कर देंगी, वो कर देंगी, वो कर देंगी। जिन्होंने ताला लगाया उनको जुकाम बुखार तक नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए। अरे कुछ हो तो करेगा, जहां कुछ नहीं है वहां क्या करेगा? जबकि धर्मशास्त्रों ने भी आपको सलाह दी थी, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहा हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न पेड़ों में, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा हूं। आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है। तो तुमने अपनी मूर्ति को देखा नहीं, वो पत्थर वाले पर प्रणाम करने पहुंच गए, वहां मत्था टेकने लगे, और तुम्हारे अंदर चेतन जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति, लेकिन जीवात्मा के पास तक जाने का रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि वो यहां बैठी हुई। ये दोनों आंखों के मध्य भाग, जहां महिलाएं बेंदी लगाती है, पुरुष चंदन लगाता है, लेकिन मतलब कुछ नहीं समझा। कहते बेंदी क्यों लगाती? कहा ये सौभाग्य, यानी सुंदर भाग का उदय जब होगा तो यहीं से होगा। इशारा तो ये था, तुम्हारे सुंदर भाग्य का उदय जब कभी होगा, जब यहां से होगा, जब कोई भाग्य खोलने वाला, कोई समर्थ सदगुरु मिलेगा, वो तुम्हारे भाग्य को खोल देगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा, सारा संशय संदेह भूल में तुम्हारा चला जाएगा। लेकिन आपने इस पर कोई गौर तो कभी किया नहीं। इतने दिन सत्संग सुना, मतलब क्या निकला? तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? सब झूठा, सब धोखा, यही मतलब निकला। बाबा जी ने क्या आपको धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? कि आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? जबकि कहा था मैंने जिनको नाम दान दिया, कहा बच्चों तुमको तो अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया है। नामदान का इतना बड़ा फर्ज होता, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती, कहा जिसको नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आपने कैसे धोखा खा? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिल गई? जो कह रहे हो बाबा जी चले गए, फिर इसको ले कौन जाएगा? जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना किसी इंसानी शक्ल की बस की बात है ये? या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, और आपको सब बताया गया। कोई वचन छोड़ा नहीं गया, लेकिन आपने किसी वचन को संभाल के नहीं रखा। कहा था बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना, ये काल माया का देश सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरे वचनों से हटाने के लिए, वचनों को भुलाने के लिए, वचनों में लगने न पाए, ये चलने न पाए। अगर सारी जीवात्मा जाग गई तो मेरा देश खाली हो जाएगा। काल को इतनी चिंता है। जब से सदगुरु दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, काल इतना परेशान है, इतनी तकलीफ में है, वो सोच रहा कैसे इनको फंसाया जाए, निकलने न दिया जाए। काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, दयाल को उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता हम सब जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई।
अब आप ये देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, तुम फंसने के चक्कर में पड़े हो कि निकलने के चक्कर, सब फंसने के चक्कर में, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे इधर उधर मिल जाए, चलो छोड़ दो, ये गुरु का दरबार मिल जाए, गुरु की जमीन मिल जाए, आश्रम मिल जाए, मंदिर मिल जाए, प्रेमियों के सेवाएं गद्दी सब मिल जाए, ये तो उसी में जाके फंस गए। जिसने निकाला ये उसी के सामान में फंस के जाते, और तुम्हारे अभी दिमाग नहीं आ रहा कि ये फंसा पड़ा, तुम्हें कैसे निकालेगा। और जो गुरु के सामान में फंस गया, यानी तुम्हारे सामान गुरु के पास तुम्हारा ही दिया हुआ, और उसी को सबने लूट लिया। तुम अभी उन्हीं की जय जयकार कर रहे हो, उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारा कल्याण क्या होगा। इतना जब तुम्हें समझ में नहीं आ, तुम्हें पूछना चाहिए, भाई ये दौलत तुम कहां से लाए। ये मथुरा में जो दौलत ये प्रेमियों की है। बाबा जी ने क्या कहा था, जो तुम मेरे हाथ में सेवाएं दे रहे हो, मैंने तुम्हारी सेवाओं को बहुत संभाल के रखा। आगे आने वाले समय में इसी मथुरा में ये मैं महा विश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा तुम्हारी इसी सेवा से, जहां गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। कहा तुम्हारी सेवा चली। कभी प्रश्न किया, पूछा है आपने? कहा था बच्चा तुम्हारी इन्हीं सेवा से मैं मथुरा में एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो कहीं दवा से ठीक नहीं हो मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। ये कहा चला गया तुम्हारा? ये लाभ लेने के लिए आपने गुरु के हाथ में सेवा दी, और अब जहां सेवा दे रहे वहां कोई ऐसा लाभ है? कोई लाभ दे रहा है इस तरह का? परमार्थ में कोई लगा रहा कि अपने ऐश्वर्य में खर्च कर रहा। जब परमार्थ में लगेगा तब आपको परमार्थी लाभ मिलेगा। पुण्य जब पुण्य काम में लगेगी तब पुण्य का फल मिलेगा। अगर अपने खाने पीने में, अपने ऐशो आराम में, अपनी सुरक्षा में खर्च कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें उसमें क्या मिलेगा? इतना भी तुम नहीं सोच पाए हो कि पुण्य जब मिलेगा जब लगाने वाला पुण्य काम में लगाना जानता होगा। यहां तुम्हारे सामने लगा बजेगी, मैंने एक पैसा किसी से नहीं मांगा। इतना समय निकल गया और आपने जो जबरदस्ती दर्शन में एक तो 10, 20, 50 दिया, मैंने उसी को इकट्ठा करके इतनी भारी जमीन आपकी खरीदी। ये देखिए, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान भर में घूम के आइए, ये काम कोई नहीं किया, सब खा चाट के बराबर कर दिया, और तुम फिर भी वहीं दौड़ रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली है कि हम ये सेवा दे कहां रहे। जितनी दी गई उसका क्या हुआ, वो तो हिसाब आपने मांगा नहीं। जो मीडिया ने मथुरा में डिक्लेयर किया था 12,500 करोड़ की संपत्ति के लालच में ये नाटक किया जा रहा। नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार। और जो शरीर बना के ले आए उसके जलाने का समय जो निश्चित निर्धारित किया गया, उसके तो 2.5-3 घंटे पहले बिना बताए आग लगाकर नामो निशान क्यों मिटा दिया गया। इस पर प्रेमी शंका करते हैं। जब मीडिया ऐसा कहने लगी, सत्यराज खोलने लगी, तो फट से 6 लाख रुपए दे के मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा अरे भाई तेरा तो कैसेट बन गया, आगे आ रहा समय तुझे बयान करना पड़ेगा। जो तूने ये कहा है ये सच्चाई, तेरा कैसेट बन गया। प्रेमियों समय आ गया है, अब कुदरत ने यहाँ चार्ज ले लिया, अब जल्दी काम हो जाए। क्योंकि महात्मा समझा रहे थे, अरे भाई किसी को साधु समझा बुझाकर साधु बनाना समय लगता है, और मार काट खलियान देना ये तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। और कुदरत ने करों को मार काट के अलग कर दिया। और अभी नहीं समझ पाए लोग, अभी कहा बीमारी है बीमारी, हमने बीमारी तो दवा क्यों नहीं बनाई, कहते दवा कोई है ही नहीं और बीमारी बताते जा रहे हैं। ये सब क्या है? सब धोखा ही है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप है। जिसको बाबा जी ने कहा था कि परमाणु अणुबम ये जब फूटता है तो सीमित क्षेत्र में हानि करता है, लेकिन बच्चा जब कीटाणु बम फेंका जाएगा सारा विश्व जिसमें छलनी हो जाएगा और करोड़ों मौत के घाट चले जाएंगे। कीटाणु बम की कोई बात सही मत आ रहा, न कोई समझ पा रहा कि कीटाणु बम का मतलब क्या है। ये कीटाणु बम है जो तुमने जीवों को मारा, हिंसा हत्या बेगुनाह केवल अपने क्षणिक जवान के स्वाद के लिए, कितने करोड़ जीवों को मार काट के
अलग कर दिया। उनके मुर्दा मांस को, जो मुर्दा कोई घर में रखता नहीं सब बाहर फेंकते, और तुमने मुर्दा मांस को इस मनुष्य मंदिर में रखा। इसे गंदा किया है, जिसमें जीवात्मा रूह रोज तड़प रही है, रोज रो रही है। ये कर क्या रहा है? मैं इसमें बैठी हूँ, यहाँ गंदगी फैला, जहाँ कुछ नहीं है केवल पत्थर की निशानी, वहां झाड़ू पोछा लगा रहा है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि असलियत कहाँ है। तो सब पहले से आपको बताया जा चुका, सब पहले ऐलान किया जा चुका, और आपने ऐलान किया है तो पूरे देश में। लेकिन तुम्हारे ऐलान का आधार क्या था? कहा कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ सेवा मिल जाएगी, अच्छा भोजन मिल जाएगा, अच्छा बिस्तर मिल जाएगा, इसलिए तुम प्रचारक बनकर प्रचार किए थे। लेकिन सच्चाई क्या है न तुम जानते थे और न तुमने जना पाया किसी को। तुम घुसी घुसी भूल भर में चले गए। इस उत्तर प्रदेश में जब भूमिका व्यवस्था बनाई गई ठीक करने की, उस भूमिका का नाम है दूरदर्शी, तब 10,000 वक्ता बनाए गए। बाबा जी ने कहा हमको 10,000 स्पीकर चाहिए उत्तर प्रदेश में। 10,000 स्पीकर। स्पीकर का मतलब समझते हो? जैसे मैं इसमें बोल रहा हूं वही वो बोलेगा, मैं चुप हो जाऊंगा वो भी चुप हो जाएगा। अपनी तरफ से मिला जुला के कुछ नहीं बोल सकता, उसको कहते हैं स्पीकर। मेरा उपदेशक जो केवल मेरा संदेश लेके आएगा। अगर अपनी बात कोई मिला जुला के कहने लगे, समझ लेना नकली। पहली बात तो परीक्षा करना। जो उपदेशक प्रचारक जो वक्ता तुम्हारे यहाँ आवे, पहले देखना 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को भजन करता कि नहीं करता। अगर न करता तो नकली है, उसको भगा देना तुरंत। उसकी बात का जब वो अपने में असर नहीं ले पाया, तुम्हारे में असर कैसे करे? अपना नहीं समझ पाया, तुमको कैसे समझाएगा? अपना लाभ नहीं ले पाया, तुमको लाभ कैसे दे पाएगा? ये सब आपको बताया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं। क्योंकि वो वक्ता गया, उसने जो सेवाएं इकट्ठा की 60% तो उनको दे दी जो वहां ठेकेदार बैठे, ठेकेदारों को दे दिया, और 40% वो ठेकेदारों ने इनको दे दिया कि जाओ बस ले आओ और बर्तर खर्चा करो। सब इसी में फंस गए, यानी कमीशन एजेंट। आज भी वही काम हो रहा, जो कमीशन एजेंट वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा। इसमें हिम्मत नहीं उसकी आने की, कि वो जानता है कि यहाँ कोई सेवा नहीं ली जाती, यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाया जाता, यहाँ कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाया जाता, यहाँ तो सेवादार और भजनंदी बनाया जाता। जिसकी जरूरत है परिवर्तन सेवादारों से, भजनंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये हमारा इतिहास बता रहा है, इतिहास साक्षी है, देखिए आप। लेकिन तुमने उस पर कोई विचार किया नहीं, और सब अपनों को ठग रहे। चलो पराये ठगते चलो मान ले, अब अपने ही अपनों को ठग लिया। देखो तो पहले अपने को ठग लिया और ठग रहे, और ठगाई तुम अभी नहीं समझ पा रहे। जब मैं राज ये खोलने लगा तो सब मेरे पीछे पड़ गए। ये सब क्यों कह रहे, ये कोई हिंदुस्तान में नहीं बोला, ये क्यों कह रहे, ये क्यों कह रहे। हमने कहा हम नहीं कह रहे, हम गुरु वचनों की याद करा रहे जो तुम भूल गए हो। मैं उनको याद करा रहा हूं। मैं अपनी कोई बात कहता नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं कहता। हमको कोई धन दौलत, कोई पद की इच्छा नहीं है। तो फिर आपको सोचना चाहिए आखिरकार क्या चाहिए। गुरु परिवार चाहिए, गुरु चाहिए, 2 चीजें। अगर 2 की चाह आपके अंदर पैदा हो जाए, ये भूल भ्रम फैलाने वाले सब एक किनारे हट जाएंगे। कह दो हमको केवल अपना गुरु चाहिए और गुरु परिवार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमको गुरु परिवार की जरूरत है। आज मैं उसी गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं। इनके सब की आग लग गई, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सेवा कौन देगा हमको, पैसे कौन देगा। चिंता तो ये है, मान सम्मान कौन देगा, इसकी चिंता है। इनको मान सम्मान सामान की चिंता है, इनको भगवान की चिंता नहीं है। भगवान मिले चाहे बाढ़ में जाए, लेकिन सामान मिलना चाहिए। ये देखिए तो पहले, और अभी तक तुम नहीं समझ पाए। फिर तुम्हारा सत्संगी बनने का कौन सा कर्तव्य माना जाएगा। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। आज ये ऐसी तिथि है
ऐसी अवतारी शक्ति की जिसने महाभारत किया था, विनाश किया, खून खराबा, खूनी क्रांति की, किसी को माफ नहीं किया। ये वो देश है। आपको इस स्थिति पर याद रखना चाहिए, ऐसी शक्ति क्यों आई? जब व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था माने समझते हो? धर्म। धर्म माने व्यवस्था। धर्म व्यवस्था का नाम है। और यहाँ किसी विद्वान से पूछिए तो धर्म की परिभाषा नहीं जानता। तुमसे यही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो। अरे करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, जिससे व्यवस्था बनती है, उसको धर्म कहते हैं। इसीलिए सब जगह लिखा गया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होगी, कर्म की हानि का कहीं विवेचना नहीं की गई। जब धर्म की हानि, क्यों? बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, देश दुनिया की हो। एक ही सूत्र लागू सब पर। और आप तो सब भूल चुके हो। अगर ये सब याद रखते, जिस सम्राट मालिक महान ने 60 वर्ष हमें आपको समझाया, हमें आपको संदेश दिया, हमें आपको जगा के चिता के खड़ा किया और कहा मेरा संदेश यानी जन जन के कान तक पहुंचा दीजिए, सब खत्म हो गए। कोई आदेश नहीं माना। सन 1971 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया। कहा था बच्चा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य मेरे जनहितकारी संदेश, आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं वही काम कर रहा हूं। आज भी आदेश का पहले से आज भी धर्म अधर्म एक साथ नहीं रह सकता। पाप और पुण्य एक जगह नहीं रह सकती। अच्छा और खराब और नकली और असली यानी मतलब एक जगह नहीं रह सकती। तो आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस कृष्ण जन्म पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए। समस्त धर्म प्रेमियों, यह समय कभी कभी किसी किसी को परिवार में अवसर मनाने का मिलता है। आज भी अपने यहाँ नियम है, जब कोई त्योहार आता है जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वो भी छुट्टी लेकर त्योहार परिवार में ही मनाने आते हैं। ये परिवार की गौरव गरिमा है। ठीक उसी तरह आज ये गुरु परिवार एक जगह एकत्र होकर त्योहार मना रहा है। ये गुरु परिवार का विषय है, किसी का नहीं वैसा। अब ये इतना बड़ा परिवार है, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, मैंने कोई कार्यक्रम सूचना नहीं थी, क्योंकि इस समय कार्यक्रम का कोई समय नहीं है। देश मुसीबत आपत्ति में है, यहाँ खुशी मनाई जाए ऐसा तो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं खुशी नहीं मना रहा हूं, मैं दुख की परिभाषा बता रहा हूं। आखिरकार दुख किस कारण आया, किस कारण ये तकलीफें, मुसीबतें, आपत्तियां और संघर्ष और यातनाएं, लड़ाई और झगड़ा, प्राकृतिक प्रकोप और दुर्घटनाएं, आखिरकार ये समय कैसे आया, किस कारण आया, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि जब आप कहते हो कर्म प्रधान देश है, तो कर्म की व्यवस्था फिर ठीक क्यों नहीं की जा रही? और कर्म कैसे खराब होते हैं? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, और जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। इस धार्मिक देश के लिए सिद्धांत लागू। आज कर्मों की व्यवस्था क्यों बिगाड़ी जा रही?
क्यों गंदा खान पान तुम्हें कराया जा रहा? जब गंदगी खाने से बीमारी आती सब जानते हो, तो फिर गंदगी का भोजन अनिवार्य क्यों कर दिया गया? कितना अनिवार्य कर दिया धार्मिक भूमि पर तुमने कि राम की क्या छवि रखी, भगवान कृष्ण की क्या महिमा रखी, संत महात्मा फकीरों की आपने कौन सी यानी इज्जत रखी है? सब तो आपने बुला दिया और कुछ नहीं। जबकि 8-18 वर्ष से बाबा जी बराबर बता रहे, प्रचार करा रहे कि अगर तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, तो बच्चा शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि तुम्हारी बचत। जो अशुद्ध भोजन जिससे बीमारी आती है, अशुद्ध नशा जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है, अगर इसको तुम बंद कर दो तो कितना पैसा बच जाए। यही पैसा तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बतिया, कोई लेने वाला नहीं। अच्छी सच्ची सस्ती शिक्षा कोई लेने वाला नहीं, जिससे चारों तरफ लाभ ही लाभ, चौमुखी लाभ। क्योंकि शराब पीने से मन खराब, तन खराब, धन खराब, इंद्रियां खराब, परिवार खराब, समाज खराब और देश खराब। फिर इसको क्यों कराया जा रहा? क्यों प्रमुखता इसकी रखी गई? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देश के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी कि हमारा धार्मिक देश है, हमें धर्म से संबंधित कार्य करना चाहिए, धर्म से संबंधित खान पान रखना चाहिए, धर्म से संबंधित शिक्षा हमें आपको प्रचार कराना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, केवल धर्म का नाम धोखा, धोखा का नाम धर्म रखा। केवल चंदा नोट वोट के लिए भगवान राम को आगे कर लिया, और राम की कोई बात नहीं, क्योंकि राम की बात मानने के योग्य नहीं है। अगर वो बात मानेंगे तो इनको सख्त सजा मिल जाएगी कि भगवान राम ने किसको किसको मारा, किसको किसको माफ किया, किसको किसको माफ नहीं किया। इतिहास बता रहा है भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? एक श्रवण कुमार भक्त की धोखे से हत्या हो गई, धोखे से हत्या हो गई, भगवान राम ने माफ नहीं किया। एक हत्या धोखे से। और तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने अंडे फोड़े, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने गर्भपात मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? इसमें से भगवान से संबंधित कोई काम है? धर्म से संबंधित, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार से संबंधित कोई काम है इनका? फिर आप कैसे इनको धार्मिक मानते हो? इनमें धर्म का तो नामो निशान भी नहीं। ये धर्म की परिभाषा भी नहीं जानती कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म कैसे कायम किया जाएगा और धर्म कैसे लोगों के अंतःस्थल में रहेगा। सर्वप्रथम तो ये दूसरी घटना भगवान राम की जीवन की 4 घटनाएं पढ़ लो, तुमको राम का इतिहास पता चल जाएगा। ये किस काम के लिए आए थे और कौन इनकी बात मान रहा है, कौन केवल नाम को यानी अपने लोभ लालच के लिए प्रयोग कर रहा है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी घटना कुंभकर्ण का वध। क्यों मारा उसको? क्योंकि रामचरितमानस प्रशंसा कर रही कि कुंभकर्ण सब नहीं कोई बलवान था, कुंभकर्ण के समान कोई बलवान धरती पर आ ही नहीं। फिर भगवान राम ने क्यों मारा? वो शराब पीता था, मांस खाता। ये गंदे खान पान के कारण भगवान राम ने वध किया, और ये सब उसी खान पान का प्रचार करा रहे, उसी के ठेके खुलवा रहे, उसी के लिए लाइसेंस दे रहे। चाहे मुर्गा काटो, चाहे बकरा काटो, चाहे मछली काटो, तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब इस नाम के लेने के अधिकारी है? या ये धन को धार्मिक माना जाएगा? या धर्म कोई व्यवस्था इनके अंदर है? इस पर विचार करना चाहिए। ये सब देख लीजिए, तुम्हारे सामने हो रहा। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं करता, समालोचना की दृष्टि कि कम से कम अरे भगवान पर तो तरस खाओ। जिनका नाम ले रहे हो, जिनके नाम से अरबों रुपए अभी खर्च किया मंदिर में,
तो मंदिर उनका किस लिए बना रहे हो? अन्याय करने के लिए, हत्या करवाने या करने के लिए, शराब के ठेका खुलाने या पिलाने के लिए? क्या इसके लिए मंदिर बनाइए? जरा सा भी पहचान नहीं है तो आज समय आ रहा है, इनको भी माफी थोड़ी मिल जाएगी। समय ने अपने हाथ में बागडोर ले ली है, संत महापुरुषों ने अपना हाथ छोड़ दिया, सब दया का हाथ हटा लिया और चार्ज कुदरत को दे दी, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानेंगे। अब तुम जैसा समझा सको, मना सको, अपने तौर तरीके से उनको मनाओ। अभी एक छोटा सा फार्मूला फेंका, सारा विश्व तबाह हो गया और इनके पास कोई समाधान नहीं, उसका कोई समाधान नहीं है। इसको आप पहले देखिए, समझिए, सोचिए और अपनाइए, तो तुम्हारी समझ में खुद ही आ जाएगा कहां क्या हो रहा। तीसरी घटना है बाली का वध। ये क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा किया। एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ऐसा क्यों किया? कहा ऐसा इसलिए किया, कानून बनाया। ऐसे नहीं, बगैर धारा के सजा नहीं मिलती, उन्होंने धारा कानून बनाया। क्या कानून बनाया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठये कन्या समचारी, इन्हें कुतरा स्टी बिलोक जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। ये भगवान राम का पहला कानून। इस कानून को कोई मान सकता है या मान रहा है? कहा कि अनुज बधू, छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के स्त्री, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाए। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या गंदी आदत से इनका चरित्र बिगाड़ने की अगर कोशिश करे, ऐसे इंसान का वध कर दिया जाए, तो भगवान कानून कहता कोई पाप नहीं। ये बताओ कौन बचेगा? ये मानव समाज में रहने वाले कोई बचेंगे? तुम्हारी नारी समाज पर दृष्टि पड़ती ही गंदी हो जाती, कैसे बचोगे तुम? कौन सीताराम को मान रहा है? सीताराम कह रहा है, लेकिन शाम को 250 ग्राम वो भी पी रहा है, तब उसकी पूजा होती। इसके पहले पूजा नहीं कर पा रहा। इनका बगैर पिए इनका भाषण नहीं होता, इनको नींद नहीं आती, इनका भोजन नहीं होता है। जब इनका आधार शराब है, तो ये शराब के ठेके देश में कैसे बंद कराएंगे? अरे विचार कीजिए, कब तक बुज़दिल रहोगे? ये भारत की जनता है, ये तभी तक ठगी गई जब तक ये जागी नहीं। जब ये जाग गई तो इतिहास बता रहा, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिए गए, आज तक नहीं बैठ पाए। ये है भारत की जनता। जब अंग्रेजों के राज में जब भारत की जनता समझ गई कितना खून खराबा हुआ, इस खून खराबे के राज को जब भारत की जनता जान गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। यह है भारत की जनता। अगर जाग जाएगी, इन चोरों को भगाने में कितनी देर लगेगी? लेकिन तुम तो सो रहे हो, तुम्हारे पर कोई असर नहीं हो रहा। 60 बरस बाबा जी ने जगाया और चिताया और खा किया, लेकिन कुछ नहीं, सब भूल गए, सब भूल गए। तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं है, तो फिर कैसे बचोगे? वचन बचने बचाने का ही काम करते, और आपके पास कोई वचन है नहीं। और अभी कहा जा रहा तो सुनने को तैयार नहीं, सुनते हैं तो मानने को तैयार नहीं, मानते तो करने की तैयार नहीं। जब करोगे नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? बगैर कर्म का कोई लाभ यहाँ नहीं दे सकता, बगैर कर्म को कोई मजदूरी नहीं दे सकता। तो आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। ये भगवान राम का पहला कानून। दूसरा क्या बनाया हूं? एक एक कानून पढ़िए। रामचरितमानस भगवान का कानून, सिद्धांतों का ग्रंथ है। ये मनोरंजन, ये प्रवचन भाषणों का नहीं है। दूसरा कानून क्या है कि जननी सम जानो पर नारी और धन पराय विष से भी सवारी। कितनी सख्त पूजा है सीताराम की। देखो, सिद्धांतों को मानना पूजा है,
ये छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा ये सीताराम नहीं है, ये नहीं है। और इसी में तुम फंस गए सब, और सबने इसी नाटक में फंसा लिया तुमको। कोई सीताराम का पुजारी नहीं। जब तुम ये जानकारी लोगे तो तुम समझोगे हम सीताराम के पुजारी हैं कि सीताराम से हम सजा पाने के अधिकारी हैं। ये दोनों बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। जननी सम जानो पर नारी, पराय स्त्री को अपनी मां के समान जानो, और पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम किसी के बस के नहीं कर जो। न पराई स्त्री को तुम मां मानते हो, अपनी नारी बनाना चाहते हो। पराय धन को अपना धन घसीट के ले रहे हो, ये सब ले रहे हैं जितने भी है। तो बताइए राम को कौन माना, कौन सीताराम को मान रहा है? केवल नोट वोट के अलावा, चंदा के अलावा कोई मानना है ही नहीं इनके पास। कोई चीज सिद्धांत है, ये रामचरितमानस कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो उसी को आपके सामने रख रहा हूं। इसको पढ़िए, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है। आखिरकार सीताराम का पुजारी कौन होगा और कौन सजा पाने का अधिकारी होगा, ये आपको दोनों विचार करनी चाहिए। आज ऐसी अवतारी शक्ति जो द्वापर युग में जब धर्म जाता रहा, ये इतिहास सब बता रहे हैं, जब राजा से धर्म खत्म, यानी जिम्मेदारों से धर्म गया, मानवता इंसानियत गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार गई, और मां बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई। तब ये विनाशकारी स्थिति बनती है। अगर सीता जैसी स्त्री का अपहरण न हुआ होता तो राम रावण संग्राम नहीं होता, इतना भारी खात्मा नहीं होता है। ये नारी है, और यही यानी द्वापर में भी द्रौपदी भी नारी थी। उस नारी को जब भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, कितना अरबों खरबों जाने चली गई। एक नारी को, इस समय कितनी नारियों को नंगा किया जा रहा सरेआम, कितना भारी महाभारत होगा। कितनी बहु बेटियों का अपहरण किया जा रहा, कितना भारी राम रमण संग्राम होगा। क्या पिछला इतिहास सब भूल गए? और परमात्मा किसी को माफ करता नहीं, वो कोई न कोई शक्ति को भेज देगा और 1 मिनट में तुम्हारा सुधार कर देगा। लेकिन कलयुग में सौभाग्य है कि दयाल शक्ति आई। वो मार काट कर नहीं सकती, हत्या वो करती नहीं है, श्राप करती नहीं है, किसी का अपमान करती नहीं, किसी को सजा देती नहीं। ऐसी शक्ति आई तभी तो ये मनमानी हो रही। अगर कोई रामकृष्ण जैसी काल शक्ति होती, अब तक मार काट के खलिहान कर देती। ये 60 बरस सुनाने में समय खर्च नहीं होता, और फिर भी कोई माना नहीं। तब मजबूर होकर ये चार्ज कुदरत को देना पड़ा, और आपसे बराबर इशारा किया गया। 8 बरस बराबर मैंने मन से आपको संदेश सुनाया है कि जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा नजारा होवेगा, और कुदरत के नजारे में मारे सदगुरु का सहारा होगा। सारे सहारे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, केवल एक सदगुरु का सहारा मां तुम्हारी मदद का निकलेगा। तो ये 200 विचार आपको करने चाहिए। इसीलिए समय को याद करो। जब त्रेता में व्यवस्था बिगड़ी, तब राम जैसी शक्ति को भेजा गया। किस लिए? कि जब जब हो यह धर्म की हानि, और बढ़े आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा जब जब धर्म की हानि हो, क्या धर्म की हानि अभी कम है? कुछ कसर नहीं गई क्या? अरे विचार करो, आंख खोल के देखो, क्या कुछ कसर रह गई है? तो शक्ति का आगमन नहीं होगा। जब समय काल स्थित परिस्थिति सब मिल रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शक्ति आने का समय हो गया। वो शक्ति किस रूप में आएगी? कहाँ आएगी? तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य रूप में आएगी, क्योंकि मनुष्य रूप में जीवात्माएं बैठी। अगर मनुष्य रूप नहीं आएगा तो तुम उसकी आवाजें नहीं बोली समझ पाओगे।
अगर कोई रूप न ले तो कहोगे भूत प्रेत आ गया। तो हमारे आपके लिए मानव तन धारण करती शक्तियां, बाकी उनका कोई शरीर हरी नहीं होता, क्योंकि उस शरीर का फल भोग नहीं होता, वो भोगों से शरीर बिल्कुल अलग होता। तो यही तो एक पहचान होती है। और ये व्यवस्था किससे बिगड़ी? राजा रावण से बिगड़ी। देखिए, व्यवस्था हमेशा जिम्मेदारों से बिगड़ती, तब यह स्थिति बनती है। द्वापर में व्यवस्था राजा कंस से बिगड़ गई। वो भी धर्म कर्म को भूल गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, और प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार सब खत्म। और माँ बहन बेटी की पहचान, अपनी भांजी देवी होती उसको मार डालने की कोशिश की। देख लीजिए, अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, मैंने माँ बाप को भी कारागार में डाल दिया। ये सब क्या है? अधर्म के प्रतीक है, ये सब अधर्म के प्रतीक है। और आज तो उससे भी गंभीर स्थिति उसने तो माँ बाप को जेल में बंद किया था, इन जिम्मेदारों में सारी जनता को घरों में बंद कर दिया 3 महीने की। 3 महीने कैद हो गई आप, और इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि हमारा गुनाह क्या है, हमारा पाप क्या है, हमने गलती क्या की, तुम्हारा नुकसान क्या किया। आखिरकार ये कैद क्यों की जा रही है? किसी ने नहीं पूछा और किसी ने बताया नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? अपने लिए नहीं कह पाए, अपने यानी अपने गुनाह और दर्द को भी नहीं बता पाए। भाई मैंने कौन सी गलती की, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, कौन सा धर्म किया, कौन सा तुम्हारे शासन का मैंने नुकसान किया, आखिरकार ये क्यों किया? इस पर सब मौन हो गए। समझ में किसी को तो बहादुर बहुत है, बड़े बहादुर बनते हैं। इतनी बहादुरी घर में घुस के बैठ गए, कुछ नहीं कर पाए, यहां तक जमान भी नहीं खोल पाए। और यही आपने मथुरा में किया। 5 बोरा वालों ने ये नाटक किया और 45 करोड़ चुप बैठे रहे, आवाज तो नहीं निकाली। जब मैंने आवाज निकाली तो सब घबरा गए, इनको मार दिया जाएगा, इन पर गोली मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, इनको जेल में बंद कर दिया जाए। अरे भाई, कौन सा धारा लगा देगा? क्या सही बात कहने में भी जुर्म है? वो भी अपने गुरु के लिए। मैं अपने लिए तो नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन सब मौन हो गए। अब देखो, जो मेरे पीछे सब बहादुर बन गए, सब टीका टिप्पणी, सब निंदा आलोचना बुराई तमाम पैसा दे देकर ये निकला रहे। इनके बारे में ये कह दीजिए, ता लोग सुन न पाए, समझ न पाए, नहीं सब जाग जाएंगे तो हमारा कमीशन खत्म हो जाएगा। हमने कहा अभी ये बंधन होने वाला नहीं है, जब तब नहीं बंद हुआ तो अब क्या बंद होगा? सच्चाई तो सच्चाई ही है। अगर संत वचनों को जो छिपाएगा संत का द्रोही कहलाएगा, गुरु वचनों को जो छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, 3 द्रोह तुम्हारे सामने हैं और तुम तीनों द्रोह में फंसे हो, निकल नहीं सकते। और निकालने का प्रयास किया जा रहा, इतनी धूल उड़ाई जा रही है कि छिप जाए। हमने कहा भाई ये नहीं छिपने वाला, ये तो रात छिपने वाला है नहीं। अगर सच्चाई देखना चाहते हो तो नैमिषारण्य में आ जाइए आप। मैं तो सरेआम जो बोलता हूँ सरेआम करता हूँ सरेआम। मेरे यहाँ कोई पर्दा नहीं है और हमको कुछ चाहिए नहीं। ऐसा कोई है हिंदुस्तान में जो कहे हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको सब कुछ चाहिए और जनता को कुछ नहीं चाहिए। इनका तो सिद्धांत ये है, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। जो आपने दर्शन में जबरदस्ती कहा नहीं मेरा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और सही सच्चे यानी जगह लगा देना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं लगाने का। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, ऐसा सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा। और एक देख दीजिए, ये जमीन है आपके साथ, ये तुम्हारा ही लगा हुआ। जो 1 2 10 20 50 दिया उसी का, मेरा इसमें कुछ नहीं। न मेरे नाम कोई 1 इंच जमीन कहीं, न मेरे नाम कोई वाहन, मेरे नाम कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपने नाम के लिए नहीं आया हूं, मैं काम के लिए आया हूं।
जो मुझे काम दिया गया है, आदेश हुकुम हुआ, मैं उसका पालन करता हूं और आप सबसे कहता हूं आप भी उसका पालन करिए, आपको भी लाभ मिल जाएगा और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लीजिए आप। तो ये तो विचारणीय विषय है और आपको विचार करना भी चाहिए, लेकिन तुम सब भूल जाते हो, समझ में आपको कुछ नहीं आता। इस समय एक तो कहने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि 3 बरस तो इतना ये डर गए, चुप रहे सब नामर्द हिजड़े बन के बैठ गए घर में, गुरु की बातें नहीं कह पाए। गुरु की बुराई हो रही सरेआम, उनको मुर्दा कहा जा रहा, इस पर भी नहीं तुम जबान खोल पाए। तुम कितने गुरु प्रेमी हो, कौन अपने आप को गुरु भक्त कहेगा? वो समय आ रहा है जब मैंने आवाज निकाली, कोई साथ देने वाला नहीं। 3 बरस में अकेला दौड़ता रहा ऐसे पूरे हिंदुस्तान में अकेला दौड़ता। 2-4 लोग लगे, वो भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा पा के वो भी बैठ गए। सबका यही लक्ष्य था, इनके साथ जुड़ो। ये तो कहते हमको कुछ चाहिए नहीं, जो इनको लोग देंगे वो हम ही सब में हमको मिल जाएगा। ये तो बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। थोड़े थोड़े दिन चले सब, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, ये सब साथ छोड़ के गए हैं, वही निंदा कर रहे हैं, ये सब वही कर रहे हैं। मैं बराबर आपसे कह रहा था कि आप लोग योजनाएं बनाए बंद कर दीजिए, योजना बनाने बंद कर दीजिए, तुम्हारी कोई योजना यहाँ नहीं चलेगी। योजना बनानी थी मथुरा में, तो तुम चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। तुम 45 करोड़ थे, क्यों डर गए? सच्ची सही बात अपने गुरु के लिए नहीं कह पाए, तुमको गुरु भक्त कैसे माना जाए? अरे सीधे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु की सच्चाई और हकीकत कहने में अगर सर चला जाए, ये सस्ता सौदा है। तुम्हारे में से कौन गुरु भक्त निकला? कैसे तुम अपने आप को गुरु भक्त कह सकते हो? अगर ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब वही खड़े थे सब के सब। कितनी मेहनत परिश्रम करके उन्हीं में से निकाल कर इतने लोगों को लाके खड़ा किया, और वहां किसी ने मेहनत की है। वो तो दोनों जगह पुराने लोग, पुरानी संगत जो गुरु ने जगाई, वही संगत उनके पास। ये दोनों में से किसी ने एक आदमी भी नहीं जगाया और न जगा सकते। और ये देख लीजिए आपके सामने है, ये 10 लाख उसी में से निकाल के लाया हूं। इनको सच्चाई का पता बताया हूं, गुरु वचनों की याद कराई हूं, परमार्थ का रास्ता दिखाया हूं, तब ये आके खड़े हुए, ऐसे नहीं। आप देखते जाइए और आगे सबको इसी की जरूरत पड़ेगी, आना सबको पड़ेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा जो इस दरबार में नाक न रगड़े। ये ऐसा इतिहास बन रहा है, यहाँ किसी मेरा कोई लोभ लालच नहीं, मैं अपने कोई मान सम्मान की बात नहीं करता, अपने पदाधिकार के लिए कोई बात नहीं करता, केवल गुरु के वचनों की बात करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। और फिर भी ये तमाम तरह की बातें क्यों समझ रहे हैं कि अब ये दुकानें सब खत्म हो जाएंगी, ये सब अगर निमिष पहुंच जाएंगे तो हमारा ये सब काम बंद हो जाएगा। अरे तुम अपने काम के लिए थे कि गुरु के काम के लिए थे? तुम यहाँ गुरु भक्त बनने आए कि गुरु बनने आए? और उल्टा कह रहे बाबा जी अपने को जय गुरुदेव कह रहे, वो अपने को गुरु बन रहे, जबकि मन से मैं ऐलान करता हूँ, न मैं स्वामी जी बनता, न गुरु जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। हमें ये सब बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, इसमें बनने बनाने की क्या बात? देखिए तो पहले, यानी बन अपना रहे, और जो बन गया गुरु, तो हमने कहा अगर हम गुरु बने होते तो किसी को नामदान जरूर दिए होती। कोई बता दे, हिंदुस्तान में कोई कह दे हमको नामदान दिया? जबकि 2012 में यही कहा गया, होली के का अंतिम कार्यक्रम था, कहा बच्चा आगे नामदान नहीं मिल सकेगा। फिर ये नामदान कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा? ये गुरु आदेश पालन कर रहा है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। 2012 का सत्संग होली का अगर मालूम हो तो आपको तुरंत इतराज करनी चाहिए थी कि बाबा जी ने तो ऐलान किया कि आगे नामदान नहीं मिल सकेगा। फिर ये क्यों सुना रहा है? इसको सुनाने का कौन सा अधिकार है? अरे भाई, अपने गुरु परिवार की सच्चाई तो कम से कम कहो, और जो कमी उसको आप खोलिए। जब मैं कमी खोलता हूं कहते तो बुराई करते, कहते निंदा करते। हमने सच्चाई और बुराई बताना निंदा है,
आलोचना है। अच्छाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। ये तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य ही चर्चा होगी। अब यह है सत्य कड़वा लगता है किसको? स्वार्थी, लोभी, लालची, मानी अभिमानियों को सत्य कड़वा लगता है, लेकिन भक्तों को और सेवकों को सत्य मीठा लगता है। ये उन्हीं के लिए वचन हो रहे और आपको इन पर ध्यान भी देना चाहिए। जब व्यवस्था बिगड़ती तब ऐसा, जब द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी राजा कंस के द्वारा, तो गीता क्या कह रही है? जानकारी सब आपको दे रहे हैं, लेकिन आप किसी की जानकारी ली नहीं। जब अपने गुरु की जानकारी जो 60 साल दी वो तो आपने ली नहीं, तो पिछले इतिहास को कहां याद रखोगे? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना साफ साफ, जब जब धर्म की सब जगह ये मिल रहा, धर्म की हानि, धर्म की हानि, धर्म की हानि, तब व्यवस्था बदलेगी। कोई ना कोई आ जाएगा सुधार करने के लिए। क्या अभी धर्म कुछ कम खराब हुआ है? क्या धर्म कुछ रह गया? बाकी कुछ कसर रह गई अभी? तो और करा लो, और करा लो, तब मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की जल्दी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सदगुरु के वचन याद कराने की सारे हिंदुस्तान को हमको जल्दी, जितनी जल्दी इनके कान तक पहुंचा दूं उतनी जल्दी। समय आने पर तो नहीं कहेंगे कि हमको किसी ने बताया नहीं था। ये हम आपको कहने नहीं देंगे। जैसे मुसलमान जब मोहम्मद साहब आए तब तो माना नहीं, सुना नहीं, इतना परेशान किया, मक्का से मदीना भगा दिया। अब कहता हाय हुसैन हम लोग हुए। अरे जब तू था तब क्या किया तूने? तब तो आए थे तेरे लिए, खुदा का खुदाई पैगाम, तब तो तूने माना, जाना पहचाना नहीं, परेशान किया और मक्का से मदीना भगा दिया। अब तू अल्लाह का हल्ला मचा रहा, क्या हल्ला मचाने से अल्लाह आ जाएगा? और किसको मिल गया कोई बता दे? सब लोग हल्ले तो मचाए हो। मंदिर मस्जिद की चोटी पर पंडा पुजारी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और मस्जिद की चोटी पर मुल्ला मौलवी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और गिरजाघर की चोटी पर पादरी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। ये ग्रंथी ये भी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। क्या हल्ला में अल्लाह मिला किसी को? फिर और अल्लाह का राज भी खोल दिया गया। देख तू झूठा है, जहां जहां तूने अल्लाह को समझा वो जगह झूठ निकली। न मंदिर में निकला, न मस्जिद में खुदा निकला, न मस्जिद में गाज निकला, न गुरुद्वारे पर सदगुरु निकला। सब झूठा वादा, और सब में ताले लग गए। सब कहां चले गए? इससे और सत्य प्रमाण और कोई हो सकता? अब भी लोगों की समझ में नहीं आ, इनकी अकल में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुदरत की मार खा के मानने वाले हैं। ये समझाने वाले नहीं, समझ से नहीं मानेगी। और ये तो समझौती फ्री हो रही है आपकी। मैं तो किसी से सुनाने का कोई पैसा नहीं मांगता। मैंने 8 वर्ष सुनाया हिंदुस्तान में। कोई कह दे मुझसे पैसा मांगा, कोई सरकार कह दे कि मुझसे सुविधा मांगी है, ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त में, और आपने लिया नहीं। यही गुनाह है, यही पाप, उसी का आपको खमेजा भोगना पड़ रहा। लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आएगा। कलयुग की बात भी गीता ने कही, साफ साफ शब्दों में कह दिया, लेकिन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं किया। कि देखिए, जब जानकारी मिली तो उसको आपको लेना चाहिए था। ये तो यदा ही धर्मस्य, ये तो उन्होंने सज्जू की बात की, लेकिन कलयुग आएगा तब उन्होंने इशारा किया है कि साधु नाम विनाश का दुष्कृता धर्म संभवान संभवान युग युग का। जब कलयुग लगेगा तो समझाने के लिए साधु महात्मा आएंगे, उनके द्वारा धर्म की स्थापना, नए युग का निर्माण भी होगा। ये सब आपको सब गीता ने समझाया है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कलयुग के लिए गीता ने क्या कहा। साधु नाम विनाश दुष्कृता
जब दुष्कर्मों से सृष्टि का विनाश होने लगेगा, उस विनाश को देखकर साधु महात्मा आएंगे, वो धर्म की स्थापना करेंगे और हर युग में उनके द्वारा ही धर्म संभव है। ये सब बताया आपको, लेकिन इस पर किसी ने विचारे नहीं किया कि कलयुग के लिए भी गीता कुछ कह रही। कलयुग में कौन आया? का साधु महात्मा आएंगे। अब आए तब आपने समझ नहीं पाया, कितना भारी देखिए नुकसान है। इसलिए इशारा करके कहा गया है कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, ये कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, 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 रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर रहम वो करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर रहम वो करती है, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, ये दुनिया ताने कसती है, यह दुनिया ताने कसती है, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, ये दुनिया ताने कसती है, यह दुनिया ताने कसती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, सब तरफ सकून
फैल जाता, सब तरफ सुकून फैल जाता। बन जाती स्वर्ग ये धरती है, बन जाती स्वर्ग ये धरती है। तब जय गुरु देव अनहलक से, तब जय गुरुदेव अनहलक से। तब जय गुरु देव अनहलक से, तब जय गुरुदेव अनहलक से। नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है। जब नींव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। रहमान इन्हें सब कहते हैं, रहमान इन्हें सब कहते हैं। ये रूहों पर रहम ये करती है, रूहों पर रहम ये करती है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ये अवसर वक्त माहौल जब देश दुनिया का बन जाता है तो परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती जाती रहती। उसको चिंता रहती है कि ये खिलकत है, जलसा तमाशा सृष्टि उसी का है। जिसकी सृष्टि है, जिसका परिवार, उसी को चिंता होती है। बाकी ये चिंता सबको थोड़ी होती। और उसी चिंता को लेकर के स्मृत लोग मंडल पर आते और जीवों का काम करते हैं। लेकिन ये तो उधर है त्रेता द्वापर सज्जू की शक्तियों की बात थी कि कलयुग में कौन शक्ति है। का जय गुरुदेव अनहलक से कोई नूरानी हस्ती उतरती है। ऐसी नूरानी, ऐसा प्रकाश में चेतन देश से कोई शक्ति आएगी कलयुग में। वो कलयुग के जीवों को जगाएगी और इन रूहों जीवात्माओं को जगा के उनके घर पहुंचाएगी और मालिक का दर्शन दीदार कराएगी। ये जानकारी सब हर युग का इतिहास अलग अलग और कलयुग का इतिहास सबसे अलग। और का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो होते न बन। जब तुम्हारा ऐसा इतिहास बनने जा रहा, आप सबको भी उसमें भागीदार होना चाहिए। कहा तो मैं इतिहास बनाना चाहता हूं और ये सब जिनका इतिहास बनना वही सब निंदा बुराई करते, वही कह रहे हैं बाबा जी चले गए, कभी नहीं आएंगे, फिर ये इतिहास कौन बनाएगा? जो तुम्हारा इतिहास बनाने जा रहा तुम उसी की निंदा, उसी की बुराई, उसी को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, धोखेबाजी वाला कह रहे हो। तुमको ये भी शर्म नहीं आई हम किसके लिए कह रहे? अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम वही कोई मानेगा सच्चा? इतनी भी जानकारी तुम्हारे पास नहीं रही क्योंकि आपने जानकारी ली नहीं। यहाँ जो भी आया न वो कभी सत्संग सुनता न कभी माला घुमाता, केवल इधर उधर की चीजें देखता रहता है।